Let's talk about this question. In this question, what they are saying, the correct order of acidity of the following is. आपको ये बताना है कि किसी भी इनमें से करेक्ट ऑर्डर क्या होगा एसिडिटी का. क्वेश्चन पूछा गया है एपी वाले एग्ज़ाम में. ठीक, ये अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश के अंदर जो एग्ज़ाम्स होते हैं, स्पेशली एपी का यूज़ करते हैं हम अरुणाचल प्रदेश के लिए. तो वहाँ पे जो सेट एग्ज़ाम होता है उसके अंदर पूछा गया है 22. ठीक, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि करेक्ट ऑर्डर बताओ एसिडिटी का. ठीक है, अब अगर हम नीचे एक बार देखें तो सारे के सारे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही दे रखे हैं इन्होंने. ठीक है, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है. जब भी हम एसिडिटी की बात करते हैं, जो कि हम कुछ प्रीवियस वीडियो में कर भी चुके हैं, कि एसिडिटी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है इन केस ऑफ कि जब कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हो. ऑलराइट, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है जब कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा हो. यानी कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तो एसिडिटी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ा होगा तो जो एसिडिटी होगी कम होगी. ठीक है, अब इसके अंदर भी कैटेगरी आ जाएंगी. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की बात करें तो जो सबसे ज़्यादा शो करेंगे वो शो करेंगे जो दिखाएंगे मीज़ोमेरिक इफेक्ट. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं कम्प्लीटली एक तरफ से, और उन वो इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में चले जाते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, इफ़ेक्ट डालते हैं एसिडिटी पर. तो सबसे कम एसिडिक जो होगा वो होगा मीज़ोमेरिक वाला. और उससे कम की अगर हम बात कर रहे हैं तो फिर आएंगे हमारे प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाले. तो ये भी चीज़ तुमको याद रखनी है कि इसके अंदर भी एक ऑर्डर डिसाइडेड है, वो आपको याद रखना है ख़ास तौर से, जो हम पिछली वीडियो में भी काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. अब ना यहाँ पर दे रखी है बेंजीन रिंग, और उसके ऊपर अगर हम OH लगा दें तो हम उसको बोलते हैं फिनॉल. तो यहाँ पर ये तो फिनॉल ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पर दिया है एक ग्रुप जो कि एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है. यहाँ पर दूसरा ग्रुप दिया है जो कि एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो ना होकर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा. ये सवाल हमारा दे रखा है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप हैं. अब ये शो करता है सिर्फ और सिर्फ प्लस आई इफेक्ट, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन जो हैं ये शिफ्ट कर जाएंगे किसकी तरफ, बेंजीन रिंग की तरफ, जिससे क्या होगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी. अब जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो आप जानते हो कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग पर बढ़ती है तो इन दैट कंडीशन OH बॉन्ड जो है हमारा उसकी पोलैरिटी घटती है. अब जब पोलैरिटी घटेगी तो पोलैरिटी घटने की वजह से जो एक स्ट्रेंथ था बॉन्ड के बीच में वो आसानी से क्या होता है, टूट नहीं पाता. यानी कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो वीक हो जाता है. इन दैट कंडीशन जो OH जो फिनॉल रिंग है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगी, और जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ नहीं करेगी तो इन सच सिचुएशन वो कम एसिडिक हो जाएगा. उसके बाद बात करते हैं हम इसके केस में. ये जो है ये शो करता है प्लस M इफेक्ट. क्यों, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करा देगा, और जिसकी वजह से ये रिजोनेंस में चला जाएगा. और जब ये रिजोनेंस में जाएगा तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन खुद जा रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहे थे बेंजीन रिंग की तरफ, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर शिफ्टिंग हो रही है एक तरीके से, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में नहीं जा रहे, सिर्फ और सिर्फ शिफ्ट हो रहे हैं. ठीक, और जनरली हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन होता है, जिसकी हम डिटेल में आगे बात करते होंगे. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस M इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉन रिजोनेंस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल होगी, और जब मोर होगी तो पोलैरिटी और भी ज़्यादा कम हो जाएगी और बॉन्ड आसानी से नहीं टूट पाएगा. तो अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं था, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए. उसके बाद यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है हमारी शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था. तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वाला, और इसके बाद आ जाएगा हमारा थर्ड वाला. ठीक है, तो ये ऑप्शन तुमको जहाँ भी मिल जाए, ये रहा आपका ऑप्शन, ये करेक्ट ऑप्शन रहेगा. देयर आर 2 or 3 थिंग्स दैट यू रियली नीड टू रिमेंबर. जब भी हम किसी भी एसिड की बात करेंगे तो उन एसिड के ऊपर जो सबसे ज़्यादा अच्छे से काम करेगा वो यही तरीका है. ये परफेक्टली वर्क करता है, इसको अच्छे से समझ लो. जितने अच्छे से आप इसको समझ जाओगे, अप्लाई कर लोगे, इतने अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे. ठीक है, उसके बाद जब हम इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में आएंगे तो हम इसको फॉलो करेंगे, और ऐसे ही अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में आएंगे तो यही चीज़ क्या होती है, रिवर्स हो जाती है. यानी कि सबसे ज़्यादा एसिडिक करेक्टर आएगा हमको दिखाने वाला वो होगा प्लस M का, और फिर माइनस M का, और इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर माइनस I. ऑलराइट,
तो जो रिवर्स में काम करता है वो रिवर्स में काम करता है, और जो भी हमारा फेवर में काम करता है डायरेक्टली रिलेशन शो करता है वो डायरेक्ट रिलेशन शो करेगा. गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे. If you have any query or any topic that you really want to understand, then you can text me in the comment box. I'll try my best.